वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते। ये गुरु की महिमा है। जो साधनहीन है, निस्तेज है, अपात्र है, कुपात्र है, अगर वो उनके शरणापन्न हो जाएं तो उन्हें अपना लेते हैं। महादेव जैसा तो माथे पे बिठा लेता है। हमें ये कहना उचित नहीं लगता कि चंद्र में कलंक है, पर कथाएं तो बताती हैं कि भाई कोई कलंक तो है। एक बार भी कुछ आपने ऐसा कर दिया तो इतिहास छोड़ता कहाँ है आपको? कभी नहीं। जो हो चुका है वो पन्ने फाड़े नहीं जा सकते, वो भुलाया नहीं जा सकता। भूल भी जाओ तो कारण वो कहीं रहता है। हाँ, ज्ञान से उस बीज को दग्ध कर लिया जाए, ऐसा विधान है। कर्म में संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, इस पर कभी चर्चा करेंगे। इसमें यह भी बताया कि प्रायश्चित कर्म क्या किए जाए। अगर कुछ है और निंदनीय हो गया है, कुछ वैसा जिससे घृणा और गिलानी होती है, कुछ वैसा जैसे असुचिता आती है, निम्नता आती है, स्वयं के प्रति अनादर और अवमानना अपमान की भावना जागृत होती है, अथवा उसकी गोपनीयता से गिलानी बनी रहती है, इसका तो पाप कर्म है वो। क्योंकि पाप कर्म ढके रहना चाहते हैं, छिपे रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका आवरण भंग हो जाए। पाप कर्म आवरण भंग नहीं करना चाहता, वो छुप के रहना चाहता है। कुछ ऐसा ही तो था अहिल्या के प्रसंग में। चंद्र ने सहकार किया, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदिते। चंद्र की सर्वत्र वंदना है। फिर वो चंद्र मौलेश्वर कहलाए। भगवान ने माथे पे रख लिया चंद्र को। ये गुण है प्रणत का, शरणागति का। ये उनका कि कोई शरणागति है तो उसे वो स्वीकार करते हैं। अपराध दिखते नहीं, भगवान को अपराध नहीं दिखते भक्त के। ये अग्नि का स्वभाव है। अग्नि अमान्य नहीं कर देती पदार्थ को कि भाई ऐसा पदार्थ मत लाओ मेरे पास जो असुचि है, अमान्य है, अग्राही है, अपूज्य है, अशुद्ध है। अग्नि अपने स्वभाव से उसे पवित्र कर ही देती है। अग्नि को तो पता भी नहीं होता। और कोयले का मन कराए कि मैं भूरा हो जाऊं, गोरा हो जाऊं, या कि सूर्य जैसा लाल हो जाऊं, तो ये थोड़ा खदान से निकलकर अग्नि तक तो पहुंचना पड़ेगा उसे। अगर कोयला ये चाहता है कि थोड़ा गोरा हो जाए, और कोयला गोरा हो सकता है राख बनकर, लाल हो सकता है अग्नि के संग में। जो ज्ञान अग्नि है वो दग्ध कर देती है हमारी सारी विकृतियों को, विकारों को। ज्ञान अग्नि सन्मुख हुई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासई तब है। इसका अर्थ है वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। नासहु शब्द नहीं है, नासही। इस अर्धाली में ये समझने की बात है। जन्म कोटि अघ नासही, स्वतः है, फिर कोई पाप रह नहीं जाता। ये तीनों ताप नहीं रहते। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय, ये जो तीनों ताप हैं ये फिर नष्ट हो जाते हैं।